स्वामी विवेकानंद रचित कर्मयोग पुस्तक के ऑडियो बुक संस्करण के 21वें वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे स्वामी जी के मतानुसार आसक्ति के त्याग के 2 सरल उपाय क्या हैं। आग्रह है वीडियो को अंत तक देखें तथा लाइक और शेयर करें। कुछ सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में अपना मत जरूर प्रस्तुत करें। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आइए अब आगे का प्रसंग सुनते हैं। आसक्ति का संपूर्ण त्याग करने के 2 उपाय हैं। प्रथम उपाय उन लोगों के लिए है जो न तो ईश्वर में विश्वास करते हैं और न किसी बाहरी सहायता में। वे अपने अपने कौशल एवं उपायों का अवलंबन करें। उन्हें अपनी ही इच्छा शक्ति, मन शक्ति एवं विचार का अवलंबन करके कार्य करना होगा। उन्हें दृढ़ता पूर्वक कहना होगा, मैं अनासक्त होऊंगा ही। जो ईश्वर पर विश्वास करते हैं उनके लिए एक दूसरा मार्ग है जो इसकी अपेक्षा बहुत सरल है। वे समस्त कर्म फलों को ईश्वर को अर्पित करके कर्म करते जाते हैं। इसीलिए कर्म फल में कभी आसक्त नहीं होते। वे जो कुछ देखते हैं, अनुभव करते हैं, सुनते अथवा करते हैं, वह सब भगवान के लिए ही होता है। हम जो कुछ भी सत्य कार्य करें उससे हमें किसी प्रकार की प्रशंसा अथवा लाभ की आशा नहीं करनी चाहिए। वह तो सब प्रभु का ही है। सारे फल उन्हीं के श्री चरणों में अर्पित कर दो। हमें तो एक किनारे खड़े हो यह सोचना चाहिए कि हम तो केवल प्रभु के अपने स्वामी के आज्ञाकारी भृत्य हैं और हमारी प्रत्येक कर्म प्रवृत्ति प्रति क्षण उन्हीं के पास से आ रही है। यत करोषि यदर्शनासि यत जुहोसि ददासि यत पश्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। तुम जो कुछ पूजा करो, ध्यान करो अथवा कर्म करो, सब उन्हीं को अर्पण कर दो और स्वयं निश्चिंत हो जाओ। हम शांति से रहें, पूर्ण शांति से रहें और अपना संपूर्ण शरीर, मन, यहाँ तक कि अपना सर्वस्व श्री भगवान के सम्मुख चिर बलि स्वरूप दे दे। अग्नि में घी की आहुतियां देने की अपेक्षा दिन रात केवल यही एक महान आहुति, अपने इस क्षुद्र अहम की आहुति देते रहो। संसार में धन की खोज में लगे हुए, हे प्रभु, मैंने केवल तुम्ही को एकमात्र धन पाया। मैं तुम्हारे श्री चरणों में आत्मसमर्पण करता हूँ। संसार में किसी प्रेमास्पद की खोज करते करते, हे नाथ, केवल तुम्ही को मैंने एकमात्र प्रेमास्पद पाया। मैं तुम्हारे श्री चरणों में आत्मसमर्पण करता हूँ। हमें चाहिए कि हम दिन रात यही दोहराते रहें और कहें, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कोई वस्तु चाहे अच्छी हो चाहे बुरी, मुझे उससे तनिक भी प्रयोजन नहीं। मैं सब कुछ तुम्ही को समर्पण करता हूँ। रात दिन हमें यह तथाकथित भासमान अहम का त्याग करते रहना चाहिए जब तक कि यह अभ्यास के रूप में परिणत न हो जाए, जब तक कि यह हमारे शरीर की शिरा शिरा में, नस नस में और मस्तिष्क में व्याप्त न हो जाए और हमारा संपूर्ण शरीर ही प्रतिक्षण आत्मत्याग के इस भाव के अधीन न हो जाए। फिर जहाँ हमारी इच्छा हो हम जा सकते हैं। हमें फिर कुछ भी स्पर्श न कर सकेगा। चाहे हम गोले बारूद की तुमुल आवाज से पूर्ण रण क्षेत्र में भी क्यों न चले जाएं, फिर भी हम सदैव मुक्त, स्वाधीन और शांति रहेंगे। कर्मयोग हमें इस बात की शिक्षा देता है कि कर्तव्य की जो भावना है वह एक निम्न श्रेणी की चीज है। कर्तव्य बुद्धि से कोई कार्य केवल निम्न भूमि में ही किया जाता है। फिर भी हम में से प्रत्येक को अपने कर्तव्य कर्म करने ही होंगे, परंतु हम देखते हैं कि कर्तव्य की यह भावना ही अनेक बार हमारे दुखों का एकमात्र कारण होती है। कर्तव्य
हमारे एक प्रकार का रोग सा हो जाता है और हमें सदा उसी दिशा में खींचता रहता है। यह हमें पक्का जकड़ लेता है और हमारे जीवन को दुखपूर्ण कर देता है। यह तो मनुष्य जीवन के लिए महाविभीषिका स्वरूप है। यह कर्तव्य बुद्धि ग्रीष्म काल के मध्याह्न सुर की नाई है, जो मनुष्य की अंतरात्मा को दग्ध कर देती है। जरा कर्तव्य के उन बेचारे गुलामों की ओर तो देखो। उनका कर्तव्य तो उन्हें इतनी भी छुट्टी नहीं देता कि वे पूजा पाठ अथवा स्नान ध्यान कर सके। कर्तव्य उन्हें प्रतिक्षण घेरे रहता है। वे बाहर जाते हैं और काम करते हैं। कर्तव्य सदा उनके सिर पर सवार रहता है। वे घर आते हैं और फिर अगले दिन का काम सोचने लगते हैं। कर्तव्य उन पर सवार हो रहता है। यह तो एक गुलाम की जिंदगी हुई। फिर एक दिन ऐसा आ जाता है कि वे कसे कसाए घोड़े की तरह सड़क पर ही गिरकर मर जाते हैं। कर्तव्य की यही सर्वसाधारण कल्पना है, परंतु अनासक्त होकर एक स्वतंत्र व्यक्ति की तरह कार्य करना तथा समस्त कर्म भगवान को समर्पण कर देना ही असल में हमारा एकमात्र कर्तव्य है। हमारे समस्त कर्तव्य तो उन्हीं के हैं। कितने सौभाग्य की बात है कि हम इस संसार में भेजे गए हैं। हम बस अपने निर्दिष्ट कार्य करते जा रहे हैं। कौन जाने हम उन्हें अच्छे कर रहे हैं या बुरे। उन्हें उत्तम रूप से करने पर भी हम फल की आकांक्षा न करेंगे और बुरी तरह से करने पर भी हम चिंतित न होंगे। निश्चिंत होकर स्वाधीन भाव से शांति के साथ कर्म करते जाओ। पर हाँ, इस प्रकार की अवस्था प्राप्त कर लेना जरा टेढ़ी ही खीर है। दासत्व को कर्तव्य कह देना अथवा चर्म के प्रति चर्म की घृणित आसक्ति को कर्तव्य कह देना कितना सरल है। मनुष्य संसार में धन अथवा अन्य किसी प्रिय वस्तु की प्राप्ति के लिए ईड़ी चोटी का पसीना एक करता रहता है। यदि उससे पूछो ऐसा क्यों कर रहे हो, तो झट उत्तर देता है, यह तो मेरा कर्तव्य है। पर असल में यह तो धन के लिए अस्वाभाविक तृष्णा मात्र है और इस तृष्णा के ऊपर कुछ फूल चढ़ाकर वे उसे ढके रहने की चेष्टा करते हैं। तब जिसे सब लोग कर्तव्य कहा करते हैं, वह फिर क्या है? वह है केवल आसक्ति, शरीर की गुलामी। जब कोई आसक्ति दृढ़ मूल हो जाती है तो उसे ही हम कर्तव्य कहने लगते हैं। उदाहरण के लिए, जहाँ विवाह की प्रथा नहीं है, उन सब देशों में पति पत्नी के आपस में कोई कर्तव्य नहीं होता। क्रमशः समाज में जब विवाह प्रथा आ जाती है, तब पति पत्नी एक साथ रहने लगते हैं। उनका यह एक साथ रहना शारीरिक आसक्ति के कारण ही होता है और कई पीढ़ियों के बाद जब उनका यह एकत्रवास एक प्रथा सी हो जाती है, तब फिर यही एक कर्तव्य के रूप में परिणत हो जाता है। यह तो एक प्रकार की चिरस्थायी व्याधि सी है। यदि एकाध बार या प्रबल रूप में प्रतीत होती है तो उसे हम व्याधि कह देते हैं, और यदि यह सामान्य भाव से चिरस्थायी हो जाती है तो इसे हम प्रकृति या स्वभाव कहने लगते हैं। जो भी हो, पर है वह एक रोग ही। आसक्ति चिरस्थायी होकर जब हमारा स्वभाव बन जाती है तो उसे हम कर्तव्य के बड़े नाम से ढक देते हैं। फिर हम उसके ऊपर फूल चढ़ाते हैं और उसके सामने बाजे बजाते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं। तब यह समस्त संसार उसी कर्तव्य के लिए आपस में लड़ने भिड़ने लगता है और एक दूसरे का धन अपहरण करने लगता है। कर्तव्य वहीं तक अच्छा है जहां तक कि यह पशुत्व भाव को रोकने में सहायता प्रदान करता है। उन निम्नतम श्रेणी के मनुष्यों के लिए जो और किसी उच्चतर आदर्श की धारणा ही नहीं कर सकते, शायद कर्तव्य की यह भावना किसी हद तक अच्छी हो, परंतु जो कर्मयोगी बनना चाहते हैं उन्हें तो कर्तव्य के इस भाव को एकदम त्याग देना चाहिए। असल में
हमारे या तुम्हारे लिए कोई कर्तव्य है ही नहीं। जो कुछ तुम संसार को देना चाहते हो अवश्य दो, परंतु कर्तव्य के नाम पर नहीं। उसके लिए कुछ चिंता तक मत करो, बाध्य होकर कुछ भी मत करो। बाध्य होकर भला क्यों करोगे? जो कुछ भी तुम बाध्य होकर करते हो उससे आसक्ति उत्पन्न होती है। तुम्हारा अपना कोई कर्तव्य क्यों होना चाहिए? सब कुछ ईश्वर को ही अर्पण कर दो। इस संसार की भयानक भट्टी में, जिसमें कर्तव्य रूपी अग्नि सभी को झुलसाती रहती है, तुम उस ईश्वरार्पण भाव रूपी अमृत चषक का पान करो और प्रसन्न रहो। हम सब तो केवल उन प्रभु की ही इच्छा का पालन कर रहे हैं और किसी प्रकार के पुरस्कार अथवा दंड से हमारा कोई संबंध नहीं। यदि तुम पुरस्कार के इच्छुक हो तो तुम्हें साथ ही दंड भी स्वीकार करना पड़ेगा। दंड से छुटकारा पाने का केवल यही उपाय है कि तुम पुरस्कार का भी त्याग कर दो। क्लेश से मुक्त होने का एकमात्र उपाय यही है कि तुम सुख की भावना का भी त्याग कर दो, क्योंकि ये दोनों चीजें एक ही में गुथी हुई है। यदि एक ओर सुख है तो दूसरी ओर क्लेश, एक ओर जीवन तो दूसरी ओर मृत्यु। मृत्यु से छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय यही है कि जीवन के प्रति आसक्ति का त्याग कर दो। जीवन और मृत्यु दोनों एक ही वस्तु हैं, एक ही वस्तु की दो विभिन्न पहलू मात्र। अतएव दुख शून्य सुख एवं मृत्यु शून्य जीवन की भावना संभव है। स्कूल के छोटे छोटे बच्चों के लिए बड़ी मधुर हो, परंतु एक चिंतनशील व्यक्ति को तो यही प्रतीत होता है कि ये दोनों बातें परस्पर विरोधी हैं और यह समझकर वह दोनों का परित्याग कर देता है। जो कुछ तुम करो उसके लिए किसी प्रकार की प्रशंसा अथवा पुरस्कार की आशा मत रखो। जो ही हम कोई सत्कार्य करते हैं त्यों ही हम उसके लिए प्रशंसा की आशा करने लगते हैं। जो ही हम किसी सत्कार्य में चंदा देते हैं त्यों ही हम चाहने लगते हैं कि हमारा नाम अखबारों में खूब चमक उठे। ऐसी वासनाओं का फल दुख के अतिरिक्त और क्या होगा? वीडियो का अगला भाग जल्द प्रस्तुत होगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।